हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एब्सर्डिज्म लिटरेचर की। एब्सर्डिज्म के माने आते हैं ऑब्सक्योरिटी, कंफ्यूजन या इल्यूजन। यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इंसान कंफ्यूजन में होता है, इल्यूजन में होता है, या चीजें उसके सामने क्लियर नहीं होती, तो उस समय हम उसको एब्सर्डिज्म कहते हैं। एब्सर्डिज्म ये कोई नई चीज नहीं है लिटरेचर के अंदर, बल्कि इसके ऊपर शेक्सपियर ने हैमलेट के अंदर लिखा है। जब आप देखते हैं कि हैमलेट कहता है कि टू डू और नॉट टू डू, कि क्या करूं और क्या ना करूं, यानी यहाँ पर हैमलेट क्लियर नहीं है, वो एक तरह से अस्पष्ट है कि वो क्या करे और क्या ना करे। जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम उसको एब्सर्डिज्म कहते हैं। एब्सर्डिज्म के ऊपर उसके बाद में हम देखें कि एक फ्रेंच राइटर हैं एल्फ्रेड जेरी। एल्फ्रेड जेरी ने एक वर्क लिखा है उबू द किंग, जो कि पहले फ्रेंच में लिखा गया, फिर उसको इंग्लिश में लिखा गया। तो उबू द किंग ये 1896 यानी 1896 में लिखा गया। तो इसके अंदर भी एब्सर्डिज्म देखा जा सकता है। लेकिन एब्सर्डिज्म का जो अपना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, इसका जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड। यानी 1940 से लेकर 1945 तक का जो समय है, वो बेसिकली एब्सर्डिज्म का टाइम पीरियड माना जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो इन वार के बाद में, इन युद्धों के बाद में, इन जंग के बाद में इंसान ने अपने बेसिक बिलीफ के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, और अपनी कल्चर पर, अपने ट्रेडिशंस पर, अपने रिचुअल्स पर, अपनी परंपराओं पर, अपने रीति रिवाज पर, अपने धर्म पर उसने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए। इसी तरह लिटरेचर में भी हुआ। लिटरेचर में अब यानी जो राइटर है, प्ले राइट हैं, जो पोएट हैं, वो जो 2500 साल पुराने रूल रेगुलेशंस हैं, 3000 साल पुराने रूल रेगुलेशंस हैं, जिनको एरिस्टोटल ने दिया, लोनजाइनस ने दिया, और उनको सर फिलिप सिडनी ने दिया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दिया, ड्राइडन ने दिया। यानी इन क्रिटिक के रूल को एज इट इज लोगों ने फॉलो किया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी नई नई मूवमेंट है जो निकल कर सामने आई। डैडाइज्म आया, सरलिज्म आया, एक्सप्रेशनिज्म आया, इम्प्रेशनिज्म आया। आपका उन्हीं में से एक एब्सर्डिज्म है। अब यहाँ पर यह हुआ कि लिटरेचर के अंदर भी लोगों ने पुराने रूल रेगुलेशन के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया, और अब तक जिन रूल रेगुलेशन को लोग मानते आ रहे थे, उनको अपनी पोइट्री में, शायरी में, नॉवेल्स में, ड्रामों में फॉलो कर रहे थे, अब उन्हीं पर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। अब इम्पोर्टेंस दी गई फीलिंग को, इम्प्रेशन को, इमोशंस को, है ना, इन चीजों का वो इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। तो हम देखते हैं कि जो एब्सर्डिज्म है, इसकी जो क्वालिटीज है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपकी एक्सप्रेशनिज्म से भी रिलेट करती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इम्प्रेशनिज्म से रिलेट करती हैं, कुछ सरलिज्म से रिलेट करेंगी, कुछ एग्जिस्टेंशियलिज्म से भी रिलेट करती है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि जो कैरेक्टरिस्टिक है आपस में वो रिलेट करती हैं। तो आप जब एब्सर्डिज्म को पढ़ें, इसी के साथ में आप एक्सप्रेशनिज्म को भी थोड़ा सा देख लें, इम्प्रेशनिज्म को और सरलिज्म को और फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म को, ये सब के सब आपस में मिले जुले हैं, को रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर बड़ा नाम है एल्बर्ट कामू। तो एल्बर्ट कामू ने एब्सर्डिज्म के ऊपर भी लिखा है, क्योंकि उनका नाम हम एब्सर्डिज्म के अंदर भी लेते हैं जब उनके वर्क को हम स्टडी करते हैं। तरह पॉल जैन सातरे को हम स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने भी एब्सर्डिज्म के ऊपर लिखा है। तो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के क्रिटिक हैं या उन्होंने उसमें काम किया है, तो उनको हम यहाँ भी देखते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके जो फ्रांज काफका हैं, फ्रांज काफका के वर्क हैं द ट्रायल, और इसके ट्रायल के अंदर भी उन्होंने एब्सर्डिज्म के ऊपर काम किया है, और उन्होंने कहा है कि एब्सर्डिज्म क्या है, एक रेबेलियन मूवमेंट है। किसके खिलाफ? ट्रेडिशंस के खिलाफ, रिचुअल्स के खिलाफ, और जो कल्चर है उनके खिलाफ। ठीक है। और
एल्बर्ट कामू ने बहुत ही अच्छी बात कही है। उनका जो वर्क है द मिथ ऑफ सिसिफस, जो कि 1942 में ये वर्क लिखा था, उन्होंने ये कोटेशन लिखी थी कि जो इंसान है वो इल्यूजन से घिरा हुआ है, कंफ्यूजन से घिरा हुआ है, और वो अपने आप को अजनबी फील करता है, अपने आप को तन्हा महसूस करता है। ठीक है, तो ये आप ये देख सकते हैं। और इसी तरह यूजीन यूनेस्को, जो कि एब्सर्डिज्म के अंदर एक बड़ा नाम है, आप उसको देखें। उन्होंने भी लिखा, उनका जो वर्क है द बार्ड सोप्रानो, जिसको उन्होंने 1949 में लिखा। दूसरा वर्क है उनका द लेसन, 1951 में लिखा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में जो एक आम आदमी है वो अपने धर्म से अलग हो गया, अपनी मेटाफिजिकल जो चीजें हैं उनसे अलग हो गया, ट्रांसडेंटलिज्म से अलग हो गया, और जो उसके रूल रेगुलेशन जिनको फॉलो करता रहा था उनसे अलग हो गया। और उसने देखा कि जिन चीजों पर उसका यकीन था, विश्वास था, जिनको फॉलो कर रहा था, वो चीज उसके लिए मीनिंगलेस बन गई है, उनकी कोई वैल्यू बाकी नहीं रही, और सब कुछ उसके लिए बेकार हो गया। ठीक है। और 30 नंबर पर जो सैमुअल बेकेट, जो कि सबसे बड़ा नाम आता है एब्सर्डिज्म के अंदर, जो कि एक आयरिश मैन है, 1906 में पैदा हुए हैं, 1989 में यानी 1989 में उनकी डेथ हो जाती है। उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, लेकिन जो दो बहुत मशहूर वर्क है, जैसे कि द वेटिंग फॉर गॉडॉट, जिसको उन्होंने 1954 में लिखा, और इसी तरह द एंड गेम 1958 में लिखा। तो वेटिंग फॉर गॉडॉट आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एब्सर्डिज्म के अंदर मानी जाती है और पढ़ी जाती है। आप उसको देख लें। और सैमुअल बेकेट ने अपने इस प्ले को पूरा किया है, बहुत ही फेमस कोटेशन है, याद कर लेना। नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोस, इट्स ऑफुल। ना तो कोई आया ना कोई गया, और ये दुनिया बहुत ही जो है डरावनी है, और यहाँ पर कुछ भी घटित, नथिंग हैपन्स, कुछ भी घटित नहीं हुआ। तो सैमुअल बेकेट का आप ये जरूर वर्क पढ़ लें, द वेटिंग फॉर गॉडॉट को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये वर्क है जो कि आप याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ और राइटर्स को भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि हैरोल्ड पिंटर का नाम भी एब्सर्डिज्म के अंदर आ जाता है। अमेरिकन पोएट राइटर हैं एडवर्ड एल्बी, इनका नाम भी इसके अंदर आ जाता है। टॉम स्टोपार्ड का जो वर्क है रोजनक्रांट्ज एंड गिल्डस्टर्न, ये भी जो है एब्सर्डिज्म के अंदर आ जाते हैं। और फिर ब्लैक कॉमेडी या फिर डार्क ह्यूमर, जो ये लिटरेरी टर्म्स हैं, आप उनको पढ़ें, क्योंकि डार्क कॉमेडी का जो लिटरेचर है और डार्क ह्यूमर जो लिटरेचर है वो बेसिकली एब्सर्डिज्म के अंदर ही आता है। ठीक है। और जोसेफ हेलर का जो कैच 22 है, आप उसको देख सकते हैं, वो भी एब्सर्डिज्म में आता है। और बहुत सारे वर्क्स हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि बेसिकली एब्सर्डिज्म के माने आते हैं कंफ्यूजन के, इल्यूजन्स के, ऑब्सक्योरिटी के, जहां पर चीजें क्लियर नहीं होती हैं। शुरू कब हुआ है? 1939 से 1945 के बीच में ये शुरू होता है। हैमलेट में इसका जिक्र है, और 1896 में उबू द किंग वर्क लिखा गया फ्रांस के अंदर, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। और फिर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सरलिज्म से मेल करती हैं, आपकी एग्जिस्टेंशियलिज्म से मैच कर जाती हैं, इम्प्रेशनिज्म से मैच कर जाती हैं। ठीक है। कुछ राइटर्स हैं, उनको नाम आप याद रख लेना। सैमुअल बेकेट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड जो है कामू का नाम आप याद कर लेना। यूजीन यूनेस्को का नाम आपको याद कर लेना है। और हैरोल्ड पिंटर का नाम आपको याद कर लेना है। और एडवर्ड एल्बी है, और जोसेफ हेलर है। ये कई नाम है जो कि आपको याद कर लेने। इनके वर्क्स भी आप थोड़ा सा देख लें, इम्पोर्टेंट है। और जो एक दो ये कोटेशंस है आप उनको देख लें। यूजीन यूनेस्को की कोटेशन है, जो है कामू की कोटेशन आप देख लें। तो इसमें सिर्फ इतना ही काफी है। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।